तो भाई आप लोगों की जब से अंकित सर ने वीडियो बनाई है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके और जो आपका उनका जो डाटा उनको मिला था, जो उन्होंने गूगल फॉर्म भरवाया था, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो आई है उनकी। उन्होंने उसमें कट ऑफ के बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं कराया, लेकिन उन्होंने जो एवरेज स्कोर बताया है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके बाद जो है मेरे को इतने सारे मैसेज आए हैं। देखो भाई, आप लोगों में दिखा रहा था, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं। हालांकि मैंने आज दिन में ही आपकी कट ऑफ वीडियो बनाई है और मैं इसमें कोई कट ऑफ डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है, कि कितनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन इन लोगों ने बोला कि इसको एनालिसिस करो कि सर ने जो बताई है क्या इतनी कट ऑफ जाएगी। देखो, पहले तो सर ने कट ऑफ नहीं बताई है और इतना फोर्स करने के बाद आपकी वीडियो बनाई है, लेकिन स्टिल उनको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, लोग उनके ऊपर नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं। तो भाई देखो, अगर उनको बोलना है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं उस पर चुप बैठे हैं, ठीक है। चाहे आपके यूपी पुलिस को आपका कांस्टेबल का जो विवेक सर का जो वहाँ पर लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें नहीं गए, उसमें टीम भेज देता, उस चीज़ पे इनको बोलते हो तो बात भी समझ में आती है। लेकिन ये वीडियो जो भाई आपका गूगल फॉर्म दिया है उसके हिसाब से इन्होंने एक वीडियो बनाई है, जो कि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, तो उसमें उनको नेगेटिव बोलना है, फिर कुछ यूट्यूबर भी कर रहे हैं वो चीज़ें, तो सही नहीं है, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, बोल रहे हैं तो भाई देखो, दिल्ली पुलिस काउंसिल पे नहीं बोल रहे हैं वो, और बहुत सारे टीचर नहीं बोल रहे हैं, तो उनको बोलो भाई, उनको बोलना चाहिए सारे टीचरों को, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उस पर मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, तो उसके ऊपर करेंगे आगे बात अभी, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस काउंसिल वाला कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो उस पर भी करेंगे, उसमें चुप नहीं बैठने वाला बिल्कुल भी मैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करेंगे चीज़ें, टाइम लगेगा, ठीक है। आज़ादी को मिलने में टाइम लगा था। तो देख लो भाई, आप कमेंट्स आपने आई होप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो भाई इन सब भाइयों ने बोला कि भाई अंकित सर ने जो एनालिसिस किया है, आप भी एनालिसिस उसका करा दो, अंकित सर ने सही से एनालिसिस नहीं करा, ये भाई ने बोला है, ठीक है। तो अब मैं ये इस वीडियो में जो है भाई डिस्कस करने वाला हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका एवरेज शिफ्ट का स्कोर बैठ रहा है वो इतना बैठ रहा है, और जो 225 आपका फर्स्ट शिफ्ट है, मतलब कि ये टफेस्ट शिफ्ट बन रही है, और ये आपके 9 की पहली वाली जो है ईजी बन रही है, जो कि मेरे डाटा के हिसाब से, मैंने पहले जो कट ऑफ वीडियो बनाई थी जब एग्जाम हुआ था, और एक आंसर की के बाद, तो दोनों में जो मेरा भी डाटा ऐसे बैठा था। पर उस टाइम पे बहुत लोग 9 की फर्स्ट वाले बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, हमारे शिफ्ट में जी के हार्ड थी, वो हार्ड था, लेकिन बच्चे फिर भी एवरेज स्कोर ज़्यादा कर रहे थे। हो सकता है कि इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, देखो इसमें नॉमिनेशन की बात जो करी है, वही 8 नंबर 6 नंबर ये सब। अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई इस एवरेज स्कोर से जो बच्चे डर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एवरेज स्कोर है, ये देखो भाई, ये इन्होंने पिछले बार का भी लगा रखा है। तो पिछले बार का एवरेज स्कोर तो बहुत कम था, ठीक है। अभी भाई ध्यान से पॉइंट समझना, आपको पता है मैं वीडियो लेके आया हूँ तो लॉजिक के साथ लेके आया हूँ, ठीक है। तो उसको समझना पॉइंट्स को। लेकिन इस बार को जो एवरेज स्कोर है वो आपका इतना बैठ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका कैटेगरी वाइज स्कोर ये बैठ रहा है। 1 मिनट को। तो हाँ, ये डिफरेंस है। यानी कि इस वाले में तो 183, 185, 187 और 189 ऐसे स्कोर बैठ रहा था, लेकिन इस वाले में जो है भाई, इस बार की शिफ्ट में जो है आपका एग्जाम में इतना स्कोर कैसे बैठ रहा है। सबसे पहली बात तो ये 85,000 बच्चों का डाटा है, और ये है आपका 1.25 लाख नहीं, 1,13 का, ठीक है, 1,13,000 का। यानी कि अगर 13,000 यहाँ से हो गए, और आपके यहाँ पर कितने हैं, 13,000 और 85,000, मतलब कि 15,000, तो 28,000 डाटा तो यहीं पे चेंज हो गया। अगर यहाँ पर और 28,000 बच्चे डाटा चेक करते तो ये 5-5 स्कोर, इसका है 5 नहीं तो चलो 3 स्कोर तो एटलीस्ट कम हो जाता। लेकिन बहुत से लोग हैं भाई जिन्होंने डाटा गलत भरते हैं। मैं मानता हूँ कि पिछली बार भी उन्होंने गलत भरा होगा, तो उससे भी भाई बहुत फर्क पड़ता है, जो आपका एवरेज स्कोर पड़ता है। तो ये एवरेज स्कोर जो है, अगर डिसेंट बच्चे जो ऑथेंटिक बच्चे देते सिर्फ, तो ये एवरेज स्कोर 85,000 में भी 210 के आसपास बैठता। क्योंकि मैंने जब से गूगल फॉर्म भरवाया था, मेरे पास 2-2.5 हज़ार बच्चों का डाटा आया था, उसमें कुछ भाई इतने खुराफात लड़के थे, उन्होंने 150 में से 150 क्वेश्चन अपने सही बता रखे थे। तो ऐसे जो है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि देखो किसी ने 130 नंबर क्वेश्चन हो, लेकिन 140 बता दी हूँ, तो ये 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका एवरेज स्कोर बढ़ जाता है। और भाई मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हमारे आसपास ही एक भाई के 240 नंबर थे पिछली बार में, लेकिन उसका डीबीपीएसटी में नाम नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं, ठीक है, और आपके भी सराउंडिंग में होंगे, और बहुत लोगों ने मेरे डाटा में भी ऐसा कुछ गड़बड़ करी होगी, और सर के डाटा में भी करी होगी। तो आप में से कोई वो है भाई जो खुराफाती है, वो कर देना कमेंट कौन है भाई, ठीक है। तो ऐसे काम मत करा करो किसी का डाटा बिगाड़ने के उसके पर्पज़ से। तो अब कहने की बात ये है, ये एवरेज स्कोर बढ़ने का एक कारण तो ये है कि भाई कंपटीशन तो बढ़ता है हर साल, उसके बारे में ठीक है। लेकिन अब अगर आप ये कहते हो कि इसके मुकाबले ये पेपर इजी था, तो ये बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये एवरेज स्कोर इतना बढ़ कैसे गया। एवरेज स्कोर, एक तो भाई बच्चे आपके जो हैं भाई मतलब कि फॉर्म भरने वाले, पेपर देने वाले जो है हर साल, मतलब कि कंपटीशन बढ़ता है, एक तो वो पॉइंट तो है ही है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब कि वो कंपटीशन देखो एक साल में कितना बढ़ जाएगा, लेकिन वो इतना मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट आपका ये है यहाँ पर कि आपकी इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, देखो दो एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक भाई है और दूसरा भाई है, ठीक है। मान लो चलो ये सेम भाई है, ये 2023 है, नहीं 2024 वाली भर्ती है, और ये इस बार की 2026 की भर्ती है। इसने भाई इसमें करे थे 140 क्वेश्चन,
यहाँ इसने करे हैं 150 क्वेश्चन, यहाँ 150 क्वेश्चन इसलिए करे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबने 150 करे हैं। लेकिन यहाँ पर सब 150 नहीं कर रहे थे, यहाँ पर इसने 10 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को इन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा है। तो 140 में से यहाँ पर इसके 110 ठीक हो गए, यहाँ पर भी 110 ठीक हो गए। तो करेक्ट तो दोनों में सेम सेम हुए भाई, बराबर। यहाँ पर 110 सही बन रहे हैं, यहाँ पर 110 सही बन रहे हैं। तो नंबर मतलब कि 220 बना उनका स्कोर, यहाँ पर भी 220 स्कोर बना। लेकिन यहाँ पर तो 220 रह जाएगा, लेकिन पिछले बार ऐसा हुआ था जो ये 220 एवरेज स्कोर बन रहा था, इसमें आप 30 जो है नंबर क्वेश्चन के गलत हुए हैं। इसमें से अगर आप नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर किए, जहाँ तक मुझे पता है बहुत अच्छे से, तो 24 वाले में, तो 15 नंबर यहाँ घटा लो, तो यहाँ पर 205। तो ये 15 नंबर का एवरेज तो भाई यहीं पे बढ़ गया। 5 नंबर का कम, वो मतलब लगा लो कि भाई आपका बच्चों ने यहाँ पर कम डाटा चेक करा है, तो 20 के आसपास जो है भाई आपका एवरेज स्कोर आपका यहाँ पर कम हो जाता। और वही मैं कहूँ तो यहाँ पर जो है अगर बच्चे जो है भाई आपके 80,000 हो जाते, तो ये आपका स्कोर 195 के आसपास चले जाता। तो हाँ, मैं मानता हूँ 5 से 10 नंबर का डिफरेंस है, और उसमें जो है भाई वेरिएशन बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी जाते हैं। तो इससे आपको ये नहीं कहना भाई देखो, फिर सर ने ये बताया आपका कैटेगरी वाइज। अब लोगों को लग रहा है कि ये कट ऑफ बताइए सर ने, कट ऑफ का नाम सर ने इस वीडियो में नहीं लिया है। सर ने यहाँ पर जो बता रखा है ये कैटेगरी वाइज स्कोर, एवरेज स्कोर बन रहा है, ये मेल का है और ये फीमेल का है। और कैटेगरी वाइज स्कोर से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे मेन बात जो ये 85,000, अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि माना चलो भाई जो एवरेज स्कोर सारे बच्चों में बैठेगा वो 150 बैठ जाएगा, 160 बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो जो बच्चे आपके 90-95 हज़ार बच्चे बुलाए जाएंगे, तो वो तो 85,000 तो बच्चे यही हो गए। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, एक्यूरेट एकदम, मैं बिल्कुल परफेक्ट बात मान रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक बात बताओ, एक तो सर देखो इसमें आपको मानना पड़ेगा कि सारे सीरियस बच्चों ने चेक करा होगा, सारे सीरियस बच्चों ने गूगल फॉर्म भरते ही है सर का। और अगर कुछ को हटा भी दें जो सीरियस बच्चे हैं, जो भाई 2-4%, उनको छोड़ के सब ने चेक करा होगा। और जो बच्चे भाई 150, 140, 120 दिन का स्कोर आ रहा होगा, और जो पेपर से इसका मतलब ही नहीं था जिनको जो देने चले गए थे, वो होती है बहुत बड़ी भीड़, 20 लाख तक की, 18 लाख, 20 लाख को कोई मतलब नहीं होता, 5 से 6 लाख बच्चे सीरियस होते हैं, ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। उसमें से भी भाई जो 2-3 लाख होते हैं उनका पेपर सही जाता है, बाकियों का पेपर कहीं रॉन्ग, ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, किसी की सिली मिस्टेक हो जाती है, किसी कुछ हो रहता है। तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ही बच्चा बैठ जाता है जिसका स्कोर अच्छा रहता है, ठीक है, और उसका जो मतलब कि अपनी उम्मीदों पे जो है भाई अपने पेपर को सही से करके आता है। तो अब कहने की बात मेरी ये है, तो आप ये बोल रहे हो कि 25 लाख में आपके जो बच्चे आपके जब आएंगे, जब 85,000 यहीं हो गए, तो देखो भाई मैं 85,000 में से सिर्फ 50,000 का डाटा सही मान रहा हूँ इसमें। तो ये 50,000 के हिसाब से एवरेज स्कोर है। बाकी 30 से 35,000 जो बच्चों ने डाटा डाला होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन तो सबने बढ़ा के लिखे होंगे इसमें। ये पॉइंट रहता है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे भी बच्चे जानते होंगे कि आपके आसपास के जो लड़के वड़के हैं करते हैं चीज़ें। तो मैं 30,000 मान लो, 35,000 मत मानो, तो इतने बच्चों ने तो करा होगा। तो इतना तो भाई आपके 85,000 के हिसाब से इतना तो कुछ ज़्यादा एवरेज स्कोर आ नहीं रहा है। तो मैं, आप जो कह रहे हो ना कि भाई सर ने कट ऑफ बता दिए, सर ने जो एवरेज स्कोर बताया वो बहुत है, ये एवरेज स्कोर है और ये 85,000 के हिसाब से है। और बच्चे बुलाए जाएंगे आपके 90 से 95,000, ठीक है, 90 to 95,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो यहाँ आपको भी 30-35,000 बच्चे और चाहिए, जब जाके आपकी ये कट ऑफ लग सकती है। अगर मैं मानूँ चलो 30-35,000 बच्चे यहाँ पर नहीं, आपके सिर्फ 10-15,000 बच्चे और आ सकते हैं, तो ये कट ऑफ जो है फिर भी भाई आपकी 240 तक जा सकती है मैक्सिमम। तो डीवीपीएसटी की मैंने इसलिए जो बताई भाई आपको। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद तो स्कोर बढ़ेगा ही, कट ऑफ बढ़ेगी। तो जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो बताई है, वो ये सारा डाटा मतलब कि पूरा एक्सप्लोर करके, वो इसलिए मैंने ये बताई है कि आपकी 232-236 पे आपकी डीवीपीएसटी की जो है कट ऑफ लग जाएगी। तो भाई आपको आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो होंगे, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो। आप सिर्फ 13% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जो बाकी के 87% लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको देखो वीडियो पसंद नहीं आती है तो अलग बात है, ठीक है, आप अनसब्सक्राइब मत, मतलब कि अनसब्सक्राइब कर दो या फिर मत करो सब्सक्राइब। लेकिन जिनको भाई पसंद आता है डाटा, प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो, उससे मोटिवेशन मिलता है। ऐसा कोई से सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से फिर ये डाटा के हिसाब से भाई ये मैंने कट ऑफ बताई थी, और अभी भी डीवीपीएसटी की मेरे हिसाब से कट ऑफ ये रहने वाली है। आपकी जो फाइनल में आपके स्कोर बढ़ेंगे, उस सारी चीज़ें मैंने जो मैं सब मतलब कि कट ऑफ कैसे आई, कैसे मैंने बनाई, वो इससे पहले वाली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर मैं और लंबा वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, बस ये बात कहते हुए लास्ट कि भाई आपको अपने आप पे भरोसा रखना है सबसे पहले, ठीक है। कि आपके बेशक 120 क्वेश्चन सही हैं या 110 क्वेश्चन सही हैं, या किसी के 130 क्वेश्चन सही है, 130 वाला भी डरा हुआ है। क्यों भाई 260 आपको कहाँ से लग रहा है कि कट ऑफ चली जाएगी? कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ईजी शीट में भी 260 नहीं जाएगी।
तो आपके अगर 115 से 120 क्वेश्चन भी सही हैं यूआर कैटेगरी में और आपकी दूसरी कैटेगरी में कम भी हैं, तो आपको डीबीपीएसटी करने में आप सॉरी डीबीपीएसटी कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत फिजिकल करने में क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत फिजिकल करोगे तो आपका फिजिकल सही रहेगा और इसकी रनिंग देखो इतनी हार्ड भी नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो। तो दूसरे एग्जाम पे फोकस करो, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन एक उम्मीद रखो अपने इसमें, ठीक है? आपका हो सकता है बिल्कुल। आपको अगर आपकी हार्ड शिफ्ट में होगा तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आपका नॉमिनेशन होके आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से भाई ये सेफ स्कोर रहने वाला है और फाइनल भी जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई फिजिकल में बच्चे बाहर नहीं होते हैं। तो मैंने ये बोला भाई जो बच्चे लास्ट में आपके 1 लाख बचे थे पिछली बार, वो बाहर करे थे, कैसे करे थे? कट ऑफ बढ़ी थी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बढ़ी थी। तो वो चीज़ें उनको समझ नहीं आई, उनको लगा कि मैंने फिजिकल और डीबीपीएसटी में बाहर कर दिया। नहीं, डीबीपीएसटी और फिजिकल में अगर मैं मान के चलूँ 10-15 हज़ार बच्चे बाहर होते हैं, तो बच्चे फाइनल में आपके बचेंगे 80 मान लो, ठीक है, इस बार, या फिर चलो 75 मान लो। तो और जो वैकेंसी है 32,000, तो यहाँ पर 40,000 बच्चे भी अगर बाहर होंगे तो ज़्यादा कट ऑफ पे पिछली बार की तरह फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई पड़ेगा, 8 से 7-8 नंबर पड़ सकता है, यूआर कैटेगरी में सबसे कम पड़ता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा पड़ता है, एससी एसटी में भी ठीक ठाक पड़ता है, तो उस पे ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप ये किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है? तो मैक्सिमम यूआर का 7 से 8 बढ़ सकता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सब का जो है भाई 15 नंबर, 12 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो होंगे। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर कोई भी डाउट बचा है आपका तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनका भाई जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी टाइम है आपके पास। मैंने आपको सारी चीज़ें फैक्ट में बताई है। अगर आप भी अभी भी डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आप कितनी भी कट ऑफ की वीडियो देख लो, उससे कोई ना आपके आगे की पढ़ाई कर पाओगे। और आपका अगर डीबीपीएसटी में भी नाम नहीं आता तो फिर वो तो भाई एकदम मतलब की मुसीबत आ जाएगी। तो डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, बीच में मत फंसे रहो, ठीक है? तो भाई इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।